शिखंडी की महागाथा, जन्म से लेकर महाभारत तक का संपूर्ण जीवन चरित्र, एक वीर, एक बदले की अग्नि और एक नियति की विजय। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का संग्राम नहीं था, बल्कि यह विचारों, संकल्पों और नीति की शक्तियों का भी महासंग्राम था। इसी महायुद्ध में एक ऐसा पात्र था जो अपने जन्म से ही एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया था। वह पात्र था शिखंडी। शिखंडी का चरित्र जितना रहस्यमयी है, उतना ही प्रेरणादायक भी। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने जीवन को एकमात्र लक्ष्य भीष्म पितामह के वध के लिए समर्पित कर दिया था। शिखंडी का जन्म और पूर्वजन्म की कथा। शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा और उद्देश्य पुरुष का था। दरअसल शिखंडी का मूल अस्तित्व अम्बा थी, वही अम्बा जो काशीराज की पुत्री थी और भीष्म द्वारा जबरन हरण करके हस्तिनापुर लाई गई थी। भीष्म ने उन्हें स्वयं वधू बनने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था। अम्बा को यह अपमान असह्य लगा और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अगला जन्म केवल भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए लेंगी। अम्बा ने तपस्या करके भगवान शिव से वर प्राप्त किया कि अगला जन्म उन्हें पुरुष रूप में मिलेगा और वे भीष्म का वध करेंगी। शिव ने वरदान तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह जन्म स्त्री के रूप में होगा, बाद में पुरुष बनेगी। यही अम्बा पंचाल नरेश द्रुपद के घर शिखंडिनी के रूप में जन्मी। शिखंडिनी से शिखंडी बनने की रहस्यमयी कथा। शिखंडिनी के बचपन से ही द्रुपद ने उसे पुत्र के समान पाला। वह युद्धकला, नीति और शास्त्रों में निपुण बनी। लेकिन जब विवाह की बात आई तब समस्या उत्पन्न हुई। एक राजकुमारी होते हुए शिखंडिनी को एक राजकुमारी से विवाह करना पड़ा। लेकिन विवाह के बाद यह रहस्य सामने आया कि शिखंडिनी वास्तव में स्त्री है। राजा की बदनामी होते देख शिखंडिनी ने वन गमन किया और वहीं उसकी भेंट एक यक्ष अलौकिक प्राणी स्तुनकर्ण से हुई। शिखंडिनी ने अपनी पीड़ा बताई और यक्ष ने अपनी कृपा से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और स्वयं स्त्री बन गया। यह अद्भुत अदलाबदली भगवान कुबेर की शर्तों पर थी कि एक दिन में वापस होगी, किंतु दुर्भाग्यवश उसी दिन कुबेर वन में आए और स्तुनकर्ण को स्त्री रूप में देखकर शाप दिया कि वह 100 वर्षों तक स्त्री ही बना रहेगा। इस प्रकार शिखंडिनी पुरुष बन गई और शिखंडी कहलाने लगी। महाभारत युद्ध में शिखंडी की निर्णायक भूमिका। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब भीष्म पितामह पांडवों पर भारी पड़ रहे थे और कोई उन्हें परास्त नहीं कर पा रहा था, तब कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह शिखंडी को रथ के आगे खड़ा करके युद्ध करें। कारण यह था कि भीष्म पितामह को वरदान प्राप्त था कि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे और शिखंडी को वह अब भी स्त्री मानते थे क्योंकि वह अम्बा का पुनर्जन्म था। जब अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पर बाण वर्षा शुरू की, तब भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे कर दिए और स्वयं को मृत्यु के लिए समर्पित कर दिया। शिखंडी का यही उद्देश्य था और उसी क्षण उसने अपने जन्म के उद्देश्य की पूर्ति की। शिखंडी का महात्म्य और सामाजिक दृष्टि। शिखंडी का जीवन सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था, लिंग परिभाषा और नीति से लड़ने की एक वीरगाथा है। वह एक ऐसा पात्र है जिसने स्वयं के अस्तित्व को पीछे छोड़कर धर्म और न्याय के लिए संघर्ष किया। आज के संदर्भ में शिखंडी की कथा हमें यह सिखाती है कि पहचान केवल शरीर से नहीं, संकल्प और उद्देश्य से तय होती है। वह पहला ऐतिहासिक पात्र है जिसे हम आज के ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में भी देख सकते हैं, जिसने समाज की सीमाओं को तोड़ा और अपने कर्म से इतिहास रच दिया। शिखंडी का अंत और विरासत। महाभारत युद्ध के बाद शिखंडी ने युद्ध की विभीषिका देखी, अपने उद्देश्य की पूर्ति होते देखी और संभवतः शांति को अपनाया। उनके अंत के बारे में विस्तार से उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनकी विरासत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे सिर्फ अम्बा का बदला नहीं थे, बल्कि वे धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले एक युगनायक थे। शिखंडी की जय हो। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जन्म से नहीं, कर्म और संकल्प से महानता प्राप्त होती है। वह योद्धा थे, तपस्वी थे और परिवर्तन के वाहक भी। शिखंडी आज भी समाज के लिए प्रेरणा है, साहस, न्याय और आत्मबल का प्रतीक। जिन्होंने लिंग की सीमाओं को पार करके इतिहास रचा, वो थे शिखंडी, अम्बा की आत्मा, धर्म की अग्नि और भीष्म का अंत। इस तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।